साई की बात। बच्चे, तुम किसी की नफरत के शिकार बन चुके हो, है ना? सुनो, तुम परेशान मत हो। उनकी नफरत में उनकी ईर्ष्या है, इस बात को तुम समझो मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पहले वो तुम्हारे साथ रहते थे क्योंकि वो तुम्हारी अच्छाई चाहते थे। उस वक्त वो तुम्हारी बराबरी पे थे, सिर्फ इसलिए। लेकिन आज का दिन अगर देखा जाए, अगर आज का वक्त देखा जाए ना, तो तुम उनसे कहीं आगे बढ़ चुके हो, बहुत आगे निकल चुके हो। और ये किसी को बर्दाश्त होगा क्या? नहीं ना। तो बस यही बात है मेरे बच्चे, यही उनकी ईर्ष्या ना, ये आगे बढ़ चुकी है। और वो इतना हद तक आगे बढ़ चुकी है ना कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। और इसलिए तुम उनकी नफरत का, ईर्ष्या का शिकार बन गए हो। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हें इन सब चीजों से ना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपने आसपास नहीं देखना या उनकी बातें नहीं सुननी है, तुम्हें बिल्कुल नहीं सुननी। कई लोग होंगे जो तुम्हें बदनाम भी करेंगे और अफवाहें फैलाएंगे, लेकिन सबका सच एक दिन सामने आ जाएगा। ये सब समय का खेल है मेरे बच्चे। जब समय बुरा होता है ना तो सब बुराई करते हैं, लेकिन जब समय अच्छा आता है ना तो सब कुछ अपने आप अच्छा होता जाता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ अपने आप अच्छा होगा। तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाओ, बस तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है और कुछ नहीं मेरे बच्चे। बाकी सब मैं करूंगा, तुम बिल्कुल शांत रहो। और सुनो मेरे बच्चे, जो लोग उनसे डरते थे ना, इस वजह से वो तुमसे बात नहीं करते। तो बात को समझो मेरे बच्चे, वो लोग किसी से डरते हैं, किसी ऐसे इंसान से डरते हैं, दबते हैं, जो उन्हें दबा कर रखता है, जो उन्हें अपने हमेशा नियंत्रण में करके रखता है। और उन्हें चाहते ना चाहते उन्हें उनकी बातों को सुनना पड़ता है मेरे बच्चे, क्योंकि वो उन पर आश्रित है। और इस बात को तुम समझो ना मेरे बच्चे। तुम बहुत छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हो, उनकी मजबूरी को तो समझो मेरे बच्चे। इतना बहुत ज्यादा ना गुस्सा मत किया करो। तुम छोटी छोटी बातों को बिना जाने इतना गुस्सा कर जाते हो ना कि तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता। और सुनो, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो मेरे बच्चे, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो शब्दों की ताकत क्या हो सकती है। शब्द वो है मेरे बच्चे, तुम चाहो ना तो किसी को भी अपनी तरफ प्रभावित कर सकते हो, किसी को भी। और वही शब्द तुम्हारे किसी को तुमसे इतना दूर कर सकते हैं ना कि हमेशा हमेशा के लिए रिश्ते खत्म हो जाते हैं मेरे बच्चे, सिर्फ शब्दों से। ये शब्द हैं जो सब कुछ बना भी सकते हैं और जो सब कुछ बिगाड़ भी सकते हैं मेरे बच्चे। अगर किसी से 2 वक्त प्यार से बोल लोगे, 2 शब्द बोल लोगे, तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? बोलो, क्या चला जाएगा? प्यार से बोला करो मेरे बच्चे। और सुनो, मेरी लीला चल रही है तुम्हारे जिंदगी में, लेकिन अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आएगा, आएगा मेरे बच्चे, जरूर आएगा। वो समय भी आएगा जब तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से वो चीजें होते हुए नजर आएंगी। तुम कहते हो कि बाबा, आप कहते हो कि लीला चल रही है, लीला चल रही है, लेकिन कहाँ है लीला? ऐसा बोलते हो ना? तो सुनो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो अभी अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से होगी तो वो तुम्हारे सामने आएगी और तुम खुद मेरे पास आकर कहोगे कि हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक कहते थे, आप बिल्कुल सच कहते थे। ये कहोगे मुझसे आगे, देखना। और सुनो, आगे अच्छा होगा और बहुत बहुत अच्छा होगा। सुन रहे हो? तुमसे कह रहा हूँ, आगे होगा, अच्छा होगा और बहुत बहुत अच्छा होगा। समझ गए ना? और सुनो, तुम्हारे पैर में थोड़ी सी लग गई है, तुम चल नहीं पा रहे, दर्द है ना तुम्हारे पाँव में? तो सुनो, मेरी उदी लगा लेना। आज रात को सोने से पहले मेरी उदी लगाना और उदी जल लेके सोना। जब सुबह उठोगे ना तो तुम्हारे पाँव का दर्द खत्म हो चुका होगा, क्योंकि रात को आऊंगा मैं तुम्हारे पास, आऊंगा तुम्हारे पैर को ठीक करने। जब मैं तुम्हारे पैर पर अपना हाथ रखूंगा ना, तो जो तुम्हारा दर्द है ना वो कहाँ छूमंतर हो जाएगा ना। ये सुबह मुझे बताना कि बाबा, मेरा दर्द तो चला गया, फिर देखूंगा मैं, फिर बात करूंगा तुमसे। और सुनो, बार बार कहते हो कि बाबा मैं व्रत रखूंगा, व्रत रखूंगा, तो रखो ना व्रत। किसने मना किया? मैंने मना नहीं किया मेरे बच्चे। अगर तुम करना चाहते हो अपनी इच्छा से तो कर सकते हो मेरे बच्चे। चाहो तो तुम फलहारी पे भी रख सकते हो और चाहो तो तुम एक वक्त भोजन पे भी रख सकते हो मेरे बच्चे। जो तुम्हारा दिल करे वैसा करना, मैं तुमसे मना नहीं करता। और अगर नहीं मन है, अगर तुम्हारा शरीर नहीं निकालता, अगर तुम्हें चक्कर आते हैं,
तो बिल्कुल मेरा व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं नहीं कहता तुमसे कि व्रत रखो, लेकिन मना भी नहीं करता। तुम हमेशा मुझे बोल देते हो कि बाबा आप मुझे हर काम के लिए मना कर देते हो, मुझे अपनी सेवा नहीं देते। सिर्फ इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि ठीक है, रखना चाहते हो तो रख लो, लेकिन भूखे नहीं रहोगे, ठीक है ना। और सुनो, जो तुम्हारे घर में बीमार है ना मेरे बच्चे, चिंता मत करो, वो बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करना। और मेरे चरणों का फूल ले जाकर उनके सिराने रखना मेरे बच्चे, ठीक है ना। वो रखना तो वो ठीक हो जाएंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुमने अर्जी लगाई थी ना मेरे आगे, वो ठीक हो जाएंगे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये क्या मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास कभी कभी तो इतना दृढ़ होता है और कभी कभी डगमगा जाता है। ये कैसा विश्वास करते हो तुम अपने साईं पर, कभी इतना विश्वास करते हो कि बस पूछो मत, कि आज तो तुम मेरे लिए आग में भी कूद जाओगे मेरे विश्वास पर। और एक पल में अगर तुम्हें आके कोई कुछ कह देता है तो फिर तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है, तुम्हारे मन में उथल पुथल मचने लगती है, सवाल खड़े हो जाते हैं मुझ पर, तुम शिकायतें करना शुरू कर देते हो, मुझ पर शक करना शुरू कर देते हो, मुझसे नाराज हो जाते हो। ये सब क्या है, क्या है मेरे बच्चे, बोलो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता? अगर अपनी जिंदगी को पीछे उठाकर देखोगे ना, और आज को उठाकर देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जिंदगी में क्या क्या बदलाव हुए हैं, जो तुम्हें खुद भी समझ नहीं आया। वो सब मैंने किया है मेरे बच्चे, और वो तुम्हारी जिंदगी में हुआ है। तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारे आसपास से पूछना कि तुम्हारी जिंदगी में जितना बदलाव उन्होंने देखा है ना, शायद तुम नहीं देख पा रहे हो। मेरी लीला तुम्हारी जिंदगी में चल रही है, उसे समझने की कोशिश करो। और सुनो, आज तुम्हें बहुत कहीं महत्वपूर्ण काम से जाना था, कहीं पर तुम्हारा बातचीत होनी थी मेरे बच्चे, जहां पर तुम्हारा जाना बहुत ज्यादा जरूरी था मेरे बच्चे, लेकिन तुम किसी कारण जा नहीं पाए हो। तो चिंता मत करो, अगली बार चले जाना, वो मैं दोबारा करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन काम तुम्हारा सबसे पहले है, सर्वोपरि है। अपने काम को छोड़कर इधर उधर मत जाया करो। बहुत अच्छा किया तुमने कि तुमने अपने काम को सबसे पहले रखा है मेरे बच्चे। और जो मेरा बच्चा मेहनत करता है, अपने काम को सर्वोपरि रखता है ना, वो सफल जरूर होता है मेरे बच्चे, जरूर होता है। और सुनो, अपना दिल छोटा मत करो, बिल्कुल भी मत करो मेरे बच्चे। अगर तुम्हें किसी ने आमंत्रण नहीं दिया है तो क्यों परेशान होते हो, क्यों मेरे बच्चे? अब तुम जिन जगहों पे जाने वाले हो, जहां से तुम्हें बुलावा आने वाला है ना, उन लम्हों को तुम जियोगे मेरे बच्चे, जिसके बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच पाए, जिसके बारे में कई लोग सपने में नहीं सोच सकते। वहां जाने वाले हो तुम, वहां तुम्हें आमंत्रित किया जाएगा मेरे बच्चे। और ये मत सोचो कि मैं तुलना कर रहा हूँ उन लोगों से जो वहां तक नहीं पहुंच पाए, नहीं मेरे बच्चे। बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, मेरा आशीर्वाद है तुम पर, समझ गए ना। और मैं तुम्हारी शरीर के रूप में भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी हड्डियों के रूप में भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और ये सच्चाई है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ पल पल खड़ा हूँ, पल पल तुम्हारी परछाई के साथ मैं खड़ा हूँ, तुम्हारे शरीर के साथ मैं खड़ा हूँ, हमेशा तुम्हारे शब्दों में मैं विराजित हूँ। तो चिंता किस बात की है मेरे बच्चे। और सुनो, सामने वाला जैसे बनता है ना, तुम बिल्कुल वैसे मत बनो, तुम अच्छे बनो, अच्छे कर्म करो। तुम अगर अच्छा करोगे ना तो अच्छा घूम कर तुम्हारे पास आएगा। तुम मेरे बच्चे हो ना, तो बस कोई सामने वाला कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन तुम अपनी तरफ से अच्छा ही करना, बुरा मत सोचना किसी के लिए भी, ठीक है ना मेरे बच्चे। इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अच्छी राह पे भेजना चाहता हूँ, ना कि गलत रास्ते पर। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।